हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जी मैं हूँ बरसा। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही है कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो जी हाँ, मैं आज लक्षद्वीप के टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। जैसे कि हमारे पीएम ने कहा है, पीएम वहाँ से कुछ दिन पहले ही लक्षद्वीप से आया और उन्होंने हम जनता से, हम भारतवासियों से अपील की है कि अगर हम अपनी छुट्टियाँ मालदीव में मनाने जा रहे हैं तो एक बार मालदीव छोड़ हम लक्षद्वीप में जाएं और वहाँ के नज़ारे देखें, वहाँ के प्रकृति सुंदरता देखें और अपने देश की तरक्की में अपना हाथ दे। तो मैं भी आपसे वही कहना चाहती हूँ कि आप भी अगर मालदीव के जाना चाहते हैं, अपनी छुट्टियां मनाना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ एक बार लक्षद्वीप जाए और वहाँ के देखें। वहाँ हम भारतवासी हैं, हमें अपने भारत की तरक्की में अपना योगदान देना चाहिए। अगर हम अपने विदेश जाएंगे, बाहर जाएंगे, अपनी छुट्टियां मनाएंगे तो वो तो विदेशियों को फ़ायदा होगा, हमें क्या फ़ायदा होगा, हमारे देश को क्या फ़ायदा होगा। लेकिन हमें अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, ना कि दूसरे देशों के बारे में। तो जब हमारे देश में, हमारे भारत में इतना कुछ अच्छा है, प्रकृति सुंदरता है, सभी कुछ है, तो हमें अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए, तरक्की करना चाहिए। तो हमें अपने देश की सुंदरता देखना चाहिए, ना कि बाहर की सुंदरता को देखना चाहिए। तो जैसा आप लक्षद्वीप के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं बता दूँ, लक्षद्वीप एक आइलैंड है जो केरला के कोची में है। तो वहाँ पे बहुत सारी ही, मतलब बहुत ही सुंदर समुंदर है जहाँ का पानी नीला है और वहाँ की बालू वाइट कलर की है। जैसे कि हमने कभी देखा नहीं है, मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे चैनलों में कि वहाँ का पानी ऐसा है। तो मैं भी ओवर एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए, लेकिन मैं अभी जा नहीं सकती हूँ वहाँ पर। लेकिन अगर आप बाहर जाने का प्लानिंग कर रहे हैं, कोई आइलैंड जाने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप एक बार लक्षद्वीप ज़रूर जाएँ और वहाँ से आके मुझे कमेंट्स करें कि आपको वहाँ का देख के आपको कैसा लगा। तो लक्षद्वीप जैसे कि केरला में है, तो वहाँ की संस्कृति बिल्कुल केरला जैसी ही है। वहाँ के लोग ज़्यादा नहीं है, वहाँ 65,000 ही लोग हैं। मतलब कि वहाँ की जनसंख्या बहुत कम है अभी, वो अभी डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। तो बिना हमारे सपोर्ट के अगर हम वहाँ जाते रहेंगे और वहाँ की मतलब ग्रोथ होगा, तभी तो वहाँ ग्रोथ होगा। जैसे कि वो केरला में है तो वहाँ केरला कल्चर है, वहाँ के लोग मतलब ऑलमोस्ट आदिवासी टाइप के ही है। वहाँ भी मतलब कि अगर वहाँ नॉनवेज भी खाना मिलता है, वेज भी मिलता है, जिसको जैसा चाहिए। और मैं बता देती हूँ, अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो आप वहाँ एक जहाज़ से जा सकते हैं या फिर एरोप्लेन से जा सकते हैं। एरोप्लेन से जा सकते हैं, तो एरोप्लेन से जाते हैं तो आप एरोप्लेन से वहाँ जा सकते हैं। और अगर आप जहाज़ से जाना चाहते हैं तो आप जहाज़ को बुक कर सकते हैं, आप सीधा जहाज़ से भी वहाँ जा सकते हैं। तो जहाज़ वाले ही सारा मतलब बंदोबस्त करते हैं, खाना पीना रहना। मतलब कि वहाँ समुद्री पैकेज आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आप समुद्री पैकेज ही ले, क्योंकि हमें तो उतना दिन मिलेगा नहीं, क्योंकि विदाउट परमिशन हम वहाँ जा नहीं सकते। तो मैं बता दूँ, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप दो तरीके से वहाँ जा सकते हैं। एक जहाज़ से भी जा सकते हैं और एरोप्लेन से भी जा सकते हैं। तो अगर आप एरोप्लेन से जा रहे हैं तो आप तो कुछ घंटों में ही पहुँच जाइएगा, लेकिन एरोप्लेन का टिकट प्राइस बहुत है। अगर आप जहाज़ से जाना चाहते हैं तो जहाज़ से भी आप जा सकते हैं, जहाज़ में भी आपको अच्छी सुविधा मिलती है। और आप जहाज़ से जा रहे हैं तो आप समुद्री पैकेज ही लीजिएगा, क्योंकि वहाँ मतलब ज़्यादा दिन की परमिशन नहीं मिलता है। अगर विदेशी आते हैं तो उन्हें सिर्फ 3 दिन के लिए वहाँ रहना मिलता है। अगर हम हिंदुस्तान में जाएंगे तो हमें 4 से 5 दिन ही मिलेगा। तो हम मतलब कि उसमें ही हम वहाँ पे ही 2-3 बीच है तो मैंने घूम सकते हैं। और हम ज़्यादा दिन वहाँ मतलब जानते नहीं है कोई जगह, वहाँ जैसे कि परमिशन लेके जाना होता है। तो अभी हमें सिर्फ फर्स्ट टाइम अगर हम जा रहे हैं तो हमें सिर्फ समुद्री पैकेज ही लेके जाना चाहिए। तो और हमें जहाज़ के थ्रू ही जाना चाहिए, मैंने किसी, क्योंकि अगर हम जहाँ से जाते हैं तो हम उसके टिकट ट्रैवल एजेंसी से बुक कराते हैं, तो सारा जिम्मेदारी उनके ऊपर ही रहता है। वही देखते हैं कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। अगर हम डायरेक्ट वहाँ जाते हैं तो बहुत ही रिस्क रहता है। पहला तो हम उतने दूर जाते हैं, हमारा वहाँ पे जैसे कोई नॉलेज नहीं है, कुछ कोई है नहीं वहाँ पर।
और दूसरा ये कि वहाँ हम डायरेक्ट जा नहीं सकते, तो फिर अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हमें देखेगा कौन। अगर हम ट्रैवल एजेंसी के थ्रू जाते हैं तो ट्रैवल एजेंसी रहते हैं हमें संभालने के लिए, कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो हमें सेव कर सकते हैं। इसीलिए हमें उन ट्रैवल एजेंसी से ही बुक करके टिकट जाना चाहिए। और अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो वहाँ टिकट प्राइस बहुत ही है, मतलब कमरे की, तो वहाँ कमरे की टिकट प्राइस 8 से 10 हज़ार है पर डे। और वहाँ का खाना भी बहुत ही कॉस्टली है, जैसे कि 1000 रुपीज़ पर आदमी लगेगा वहाँ पर। तो अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो आप मतलब कि थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा लेके जाए, जैसे कि आप खा पी के आराम से घूम फिर के वहाँ से आ सके। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे कि हमारे पीएम ने कहा है कि हमें एक बार बाहर विदेशों में ना जाके एक बार हमें लक्षद्वीप में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे भारत में भी कितनी सुंदरता है। और हमें भारत की ऐसी ही चीज़ों को सहयोग करना चाहिए, तभी तो हमारा भारत देश आगे बढ़ेगा। आखिर हम एक भारतवासी है, हमें विदेशों को आगे नहीं बढ़ाना है, हमें अपने भारत को ही आगे बढ़ाना है। तो जब हमारे भारत में इतनी सुंदरता है तो फिर हम विदेश क्यों जाए। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अपने देश को सहयोग करें और अपने देश की तरक्की में अपना योगदान दें। और मैं वीडियो अभी यहीं पे एंड करती हूँ। और मैं आपसे यही कहूँगी, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मैं आगे कोई भी वीडियो डालूँ तो आपके पास चले जाए। चलिए अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ। बाय बाय।